जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी तथा माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की जो है कथा का आनंद लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का आनंद लें। आज की जो कथा होगी वह छठा सोपान लंका कांड होगा। इससे पहले की जो कथा थी वह सुंदर कांड की कथा थी। सुंदर कांड की कथा अवश्य सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज जो हैं उनके जो भी उन्होंने कार्य किए उसमें सुंदर कांड में जो है बताया गया है। और सीता माता जी की जो है सर्वप्रथम खोज उन्हीं ने की, इसलिए उनको संकट मोचनहारी कहा जाता है। तो जिनके भी जो भी अगर थोड़ा भी कष्ट हो जिंदगी में, थोड़ा सा भी दुख हो, तो सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हनुमान जी महाराज संकट मोचनहारी के जो है साथ मिल जाता है और सभी संकट टल जाते हैं। आज हम श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड कथा है। सबसे पहले श्लोक। रामं कामारी सेव्यम भव भय हरणम कालमते भ सिंहम योगींद्र ज्ञान गम्यम गुण निधि मजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवद निरतम ब्रह्म वृंदेक देवम वंदे कंदावदातम सरजिन्यन्नम देवमूर्षि स्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। राम। आगे यही श्लोक है। संखेद्वा भमति वसुंधरतुनम शार्दुल चर्माभरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकलम पोष पोग शमनम कल्याण कल्पद्रुम नौमीयंगम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे फिर यही श्लोक है। यो ददाति सताम शंभुः केवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड क्रोधोत्सो शंकर शम तनो तुम्हें। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे। राम। दोहा है अब। लव निमेश परमानुजुग बरस कलप सर चंड भजसी न मन तेहि राम को कालू जासु को दंड। लव, निमेश, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। राम। सोठा है। सिंधु वचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कहे हूँ अब विलंबु के ही काम करहूँ सेतु उतरे कटको।
समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। राम आगे फिर वही सोरठा है। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहे हैं। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। राम चौपाई। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी, शोषे हूँ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़ वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। राम तव रिपु नारी रुदन जल धारा, भरेऊ बहोरी भयऊ ते ही खारा। सुनी अति उकुति पवन सुत केरी, हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। राम जामवंत बोले दऊ भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहूं सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। राम बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूं, कौतुक एक भालू कपि करहूं। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। राम धावहु मरकट बिकट बरु था, आनहु बिटप गिरहिन के जू था। सुनी कपि भालू चले करी हूढ़ा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूँ हुकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। राम दोहा। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह घड़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। राम सेल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील तेलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। राम परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। राम सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। राम शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा।
शंकर विमुख भक्ति चहमोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। राम। दोहा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। राम। जय रामेश्वर दर्शनु करहि, तै तनु तजी मम लोक सिद्ध रहि। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो साजुय मुक्ति नर पाहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य साजुय मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। राम। होई अकाम जो छल तजी सेई, भक्ति मोरित ही शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शनु करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तिरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम। राम बचन सब के जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। राम। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयं उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। राम। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कही करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। राम। दोहा है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाई प्रभु आन। श्री रघुबीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। राम। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गर्जहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। राम। सेतु बंद डिग चढ़ई रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। राम। मकर नक्र नाना शल ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। आई से एक तिन्हि ते जे खाही, एक अन के डर ते पिडेराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। राम। प्रभु ही बिलोक हिट टरहिन टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्हें की ओट न देखिए बारी,
मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। राम चला कटकु प्रभु आयसु पाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। राम दोहा है, सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चढ़नी ऊपर चढ़ी, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। राम अस कौतुक बिलोकय दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कभी जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। राम सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयसु दीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहत है धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रिछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। राम सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। राम जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। 10 नैनीन काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। राम जिन्हें कर नासा कान निपाता, तिन्हें रावण ही कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के कान और नाक काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। राम दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य त्यो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर नदी जलधि सिंधु वारिस तो निधि कंपति उधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। राम निज विकलता बिचारी बहोरी, बिहसी गयऊं ग्रह करीब है भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, को तो कहीं पाथोधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। राम कर गही पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रूपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। राम नाथ बैरु की जे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जिति जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा
जुगनू और सूर्य में है। राम अति बल मधु के टब जहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे, जहि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटब दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। राम तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम दोहा है, राम ही सोपी जान की, नाई कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। राम नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। राम संत कहीं असि नीति दसानन, चौथे पन जाही नृप कानन, तासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। राम सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनि बर जतनु करहि जहि लागी, भूप राजु तजी होहि बिरागी। हे नाथ आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। राम सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करन तो ही परदाया, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वहीं कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। राम दोहा है, अस कहि नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। राम तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनु ते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोही समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। राम वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। राम नाना विधि ते ही कहें सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी
और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। राम। सभा आई मंत्री ने तहि बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। राम। कहूँ कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। राम। दोहा है, सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त्र कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री है मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त्र हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी करना नहीं चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। राम। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ ने पूर आव एहि भांति। बारिधि नाघी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। राम। क्षुधान रही तुम्हि तब काहूं, जारत नगरु कस न धरी खाहूं। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। राम। जही बारिश बधायूं हेला, उतरे हूँ सेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। राम। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनी मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। राम। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहें ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊं सुनि नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। राम। दोहा है, नारी पाई फिर जाही, जो तो न बढ़ाई रारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करिए हटि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। राम। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। राम। अबहीं ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयं घमोई।
सुनी पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त की ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। राम हित मत तो हिन लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चलेऊ निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। राम लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। राम बाजहि ताल पकाहुज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। राम दोहा है, सुना सीर सत सरिस तो सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। राम यहाँ सुबेल सेल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर राम तह तरु किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, ते ही आसन आशीष आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। राम प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखते हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। राम बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बारीसन, कटी निशंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। राम दोहा है, एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम रामु आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा ले लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। राम आगे दोहा है, पूरब दिशा बिलो की, प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखूं ससहि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। राम पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला
अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। राम बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निसी सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मिच कताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। राम कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई, मारहु राहु ससे ही कह कोई, उर्म है परी सम्यता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। राम कहु कह जब विधि रति मुख खीना, सार भाग शशि कर हरिलीना, छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, ते ही मग देखिए नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। राम प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। राम दोहा है, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास, तव मूर्ति विधु उर, बसती सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। राम यहाँ पर नवहान प्रायण 7वां विश्राम होता है। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगी। आज की कथा में हमें पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका के पास आ गए हैं, समुद्र को पार करके। नल नीर ने समुद्र को जो है सेतु बना दिया है, बड़े बड़े पर्वतों और वृक्षों को उखाड़कर, और लंका के पास जो है श्री रामचंद्र जी आ गए हैं पूरी सेना के साथ। मंदोदरी को जब पता चला तो उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि वह श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार है, जिन्होंने मधु के टब को मारा, बाली को हराया, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को मारा नरसिंह बन के। आप उनसे बैर ना करें, उनसे मित्रता कर ले, संधि कर ले और सीता जी को लौटा दें। फिर वह मूर्ख जो है हंस कर जो है सभा में चला गया। उसका वहाँ पर पुत्र था प्रहस्त्र, उसने जो है अपने पिता को बहुत समझाया कि शत्रु से बैर न करो। जो लोग कहते हैं कि हम भालू और वानरों को तो जो है हम खा जाएंगे, यह हमारे आहार हैं। एक वानर ही आया था लंका में, उसका भय तो अभी तक गया नहीं है, उसने सारी लंका जला दी। सोचो अब कितने भालू और वानर है वहाँ पर, तो वो कितना जो है नरसंहार करेंगे लंका में। इसलिए आप उनको कम न समझे। उन्होंने परामर्श दिया कि आप सीता जी को जो है लौटा दीजिए। अगर वो वापस चले जाते हैं सीता जी को लेकर तो जो है लंका की भलाई है, और अगर युद्ध करते हैं फिर भी तो फिर युद्ध अवश्य करना चाहिए। लेकिन रावण उसको भी जो है अपने पुत्र को भी जो है मूर्ख बोलकर अभिमान में चूर होकर चला जाता है और अपने सुंदर महल में जाकर अप्सराओं का नृत्य देखता है। फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्व दिशा की तरफ उगते हुए चंद्रमा को देखते हैं और सभी से पूछते हैं कि चंद्रमा के अंदर जो काला जो परछाई सी है वो क्या है। तो सभी अपना अपना तर्क देते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको कथा में सुनाया।
इससे आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावें वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर कथा सुनने आएं। लड्डू गोपाल का भी अब शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, श्री राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी की जय हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।